नानक नाम चढ़ती कला, 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 धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। आप सब ठीक हो? सत्संग में मैं भी आपके दर्शन कर और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे गुरु महाराज, ऐसे सासंगत के दर्शन करवाते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वथा। इसकी आवाज ठीक करो भाई थोड़ा। काफी दिनों में महीना ही हो गया, महाराज जी की कृपा हुई, गुरु महाराज ने भेज दिया, आपके दर्शन करने के लिए आ गया। और साफ कर इसकी आवाज। जब तक सुनाने वाले को मजा नहीं आएगा तो सुनने वाले को भी नहीं आएगा। यूं एक ऐसा किला है, बिन भाग्या सत्संग ना लग है, और बिन संगत मैल नहीं चले। बोले तो एक संसार है, लेकिन यहाँ संसार नहीं है। यहाँ जब आप बैठे हो, ये एक सचखंड है। यहाँ बैठकर भी जो ना, अभी भी कोई आत्मा जो ना साफ करके बैठेगा। जब बाहर से आप कुछ सोच का आओगे, यहाँ बैठोगे, फिर गुरु क्या डालेगा उसमें बताओ? अब भरे भराए तो पहले बैठे हो। गुरु कितना छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, और इसकी गहराई देखो ना कितनी है। परमात्मा तक ले जाता है, लेकिन लेकर जब जाएगा, जब हम अपने आप को साफ कर लेंगे। ऐसे नहीं, एक दो ही तो अक्षर है, गुरु, और इसकी गहराई देखो कितनी है। बाकी हम देव देवताओं तक सीमित हैं, ज्योतिबत्ती लगाए होंगे, प्रसाद बांटे होंगे, लेकिन गुरु नहीं। और गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। और गुरु से बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं। कहीं चले जाइए उसे। हम जब आए इस स्कूल में, ये एक स्कूल हमारा, इसमें एडमिशन लेते हैं, हमारे को क्या आता था? और जब इस स्कूल में एडमिशन लिया तो गुरु ने तो सिखाया हमारे को यहाँ, और गुरु ने सिखाया तो आज कौन सा जीव ऐसा है यहाँ बैठ कर जो ना महाराज जी ने क्या नहीं दिया उसको बताओ? सब कुछ दिया महाराज ने, और आपने क्या दिया गुरु को आज तक? और क्या दे सकते हो आप गुरु को? और गुरु सब कुछ दे रहे आपने। अरे यही परमात्मा लोग, मैंने किसी चीज की जरूरत भी नहीं कि ये तो देवना आ रहा है, हम लेवना आ रहा है, हम तो ले रहे हैं रोज, और दे महाराज जी, और दे महाराज जी, बस यही रखा इसकी आगे। लेकिन हमने क्या दिया इसको? ये तो मुझे अपना भाव दे दे, सुबह अमृत में ले रहा उठकर अपना भाव दे दे मुझे, अपना प्रेम दे दे मुझे। हम वो भी नहीं दे सकते इसको, और ऊपर से हम गुरु गुरु करे जाओ, अब सुमरण भी करें, सेवा भी करें, लेकिन वो बाहर से हो रही है। अंदर से जो हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली गुरु प्रवेश कर देगा शरीर के अंदर। और जब वो प्रवेश कर देगा तो आपके शरीर में जो ना एक नाम जपने वाले के पास भी आप बैठ जाओ ना, जब भी उसके वाइब्रेशन आप में ऐसे घुसेंगे
आपको ही बदल देंगे। हम तो घर में जो है ना सारे बैठ गए इधर उधर की बात करेंगे, वो घर में बच्चों के भी दिमाग में वही बात चली जावा फिर, और वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते और वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, और फिर माँ बाप की काबू से बाहर हो जाते हैं बच्चे। और जिसके बच्चे गुरु के साथ जुड़ गए वो माँ बाप तो जो है सुखी है, क्योंकि गलत काम तो होगा ही नहीं इनके चरणों में जाने से, वो गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है। इस लोक के लिए परलोक तक की जिम्मेदारी उठा लेता है। यमराज की भी हिम्मत नहीं, आपका हाथ लगा देगा आने में अगर पूर्ण गुरु है। लेकिन कभी आज जो दुखों के मारे बैठे हो, यहाँ कईयों का दुख है, यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो दुख किसने पैदा करे आपके शरीर में? कोई बाहर का आदमी तो कर नहीं सकता, हमने ही तो पैदा कराया। वो जितनी बीमारी बुलाई हमने बुलाई अपने शरीर में, अपने आप पैदा करी हमने। कभी कोई किसी का भरम हो और किसी ने किसी का कुछ कर दिया और किसी ये बीमारी बाहर से वैसे आ गई, ये हमारी कमी के कारण आई है। यह बीमारी अगर गुरु के नजदीक लगे रहो ना, बीमारी आएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा भयंकर संकट लग रहा। ना दवाई काम करेगी, औरतों के पानी भी पीने के लिए मिलेगा, देख लो, पानी भी पीने के लिए मिलेगा आपको। लेकिन जिसकी अंदर से आत्मा मजबूत होगी ना, वो ही उससे लड़ सका है, लड़ेगा उस बीमारी से। जैसे अब पीछे कोरोना आया था, इससे भी ज्यादा भयंकर आने लग रहा समय। और जिस चीज के हम पीछे भाग रहे हैं, इसने सब कुछ नहीं रह जाना। माया, बच्चों के, मकानों के, सब नहीं रह जाना। उस टाइम पे पता लगेगा अपना ही शरीर बचाने के लिए हम जो ना बच्चों को भी भूल जाएंगे। अपनी जान की पड़ जाएगी हमने, कैसे हम अपनी जान बचाएं इस बीमारी से। इतने भयंकर आने लग रहे बाबा आने वाला जो समय। और जिसके पास नाम का सूर्य है ना, वो टक्कर लेगा उससे। एक हफ्ते तक मान लिया एक वो आ गई, जैसे कोरोना आता, घर में भी बोलना छूट गया था हमारा, आपस में भी। और ऐसे वो आने लग रहा है वो समय, ज्यादा दूर नहीं है वो समय भी है। इससे बड़ा तीर्थ नहीं, गुरु से बड़ा तीर्थ नहीं है। और हम कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब वहां ये है वो है, कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ शरीर के भीतर है। काफी महात्मा इकट्ठे हो गए और वो हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो महाराज जी उनके पास पहुंच गए। कहने लगे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अब जी हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये तो तुम्हारे अंदर है। बोलो महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, अंदर कैसे है? ये तुम्हारे शरीर के अंदर है। बोला जी हमारे को तो पता नहीं इस चीज का। और जबकि रविदास ने तो अपने कुंडल में, उस कुंडल में गंगा को दिखा दिया था। और वो महात्मा जी भी जो ना ऐसे घूमते हैं, काफी स्वार्थी महात्मा होते हैं, लेकिन जो सच्चे महात्मा होते हैं ना, वो बाहर कहीं नहीं जाते, अपने अंदर ही। कोई से दाम पर चले जाइयो, कहीं भी मत्था टेक लियो, अगले का नहीं हो मिलेगा परमात्मा।
और इसकी इजाजत के बगैर हमारे को कुछ भी नहीं दे सकता। उस कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति है, इससे पूछ चला है। आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, मैं दे नहीं सकता। इसकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं है, दे नहीं सकती। कितने बड़े बड़े देवताओं के स्थान है यहाँ धरती माता के ऊपर, लेकिन जहां भी हम मत्था टेकेंगे ना, पहले गुरु से मैं यही तो बैठा है, जिस रूप में इसको देखोगे ना उसी रूप में दर्शन हो जाएंगे इसके। फिर हम क्यों धक्के खाएंगे? अपनी कमी के कारण हमने गुरु को नहीं पहचाना अब तक। अभी सिर्फ फोटो तक सीमित है परमात्मा की। अगर इसको ही जो है नाम साकार रूप में समझ गए और इसको परमात्मा मान लें और इससे बात करें बैठ गए, तो ये बातें करता है। ये फोटो भी जो ना महाराज जी का बात करेगा आपसे, इसकी नाड़ भी लेंगे और होठ भी लेंगे, सब कुछ बोल कर बताएगा। ये फोटो भी बोल जाएगा आपके साथ, लेकिन बात अंदर से होनी चाहिए। गुरु का जो दायरा होता है, मन और बुद्धि, ये दोनों चीज हमारी हैं। और इन्हीं के दोनों के कारण जो है ना, हम जो है ना ये कर्म कर रहे हैं, और इन कर्मों के कारण हम जो है ना बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार परेशान हो रहे हैं हम यहाँ। लेकिन गुरु इन दोनों चीजों से ऊपर है, मन और बुद्धि से। गुरु का संबंध सिर्फ आत्मा से। गुरु सच्चा है और आत्मा भी सच्ची है, तो इसका संबंध आत्मा से है, मन से भी नहीं है ना बुद्धि से है। ये हमारी अपने है, जो हम सोचेंगे वो बुद्धि में आ जाएगा और फिर उसमें हम गलत कर देंगे। आत्मा की बात हो नहीं रही वहां, आत्मा बिल्कुल सच्ची है। और इस आत्मा के ऊपर भी जो है ना कोई जन्म का मैल वो चढ़ गया, और वो कैसे उतरेगा? वो यहाँ इस गुरु नानक देव जी से सवाल करा था किसी ने, गुरु महाराज आप जो खुश होते हो तो उसको क्या देते हो आप? उसने महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने ये कहा था, मैं उसको संगत देता हूँ। संगत में बैठकर वो कीर्तन सुनो, सत्संग सुनो, इससे बढ़कर कोई खुशी मेरे पास नहीं। और अभी भी जानबूझ गए, पता है कि इस काम के करने से जो है हमारा जन्म खराब हो गया, फिर भी मानते। सामने दारू पीनी, उल्टे काम करने, वो क्या जन्म ही तो खराब हो रहा है उनका। जीवन के भीतर तक वो खराब हो जाए, फिर महाराज जी दौरा, महाराज जी हमारा ये हो गया, संभालो हमने, फिर महाराज जी के पास खत्म भी हो जाता है इंसान। थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए वो अंदर से। जबकि पता किस चीज के पीने से, इस चीज के खाने से, इस चीज के गलत काम करने से हमारा जन्म खराब हो जाता, फिर उस चीज कर्म को कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए। अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, एक दो बार कह दो और इसकी यो कृपा कर देगा परमात्मा, वो छूट जाएगी वो चीजें और जन्म सफल हो जाएगा। और फिर जो संसार में आना जाना ये बंद हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। फिर नाम इतनी बड़ी ताकत है, किसी भी देव देवता का नाम ले लो या किसी माता का नाम ले लो या गुरु का नाम ले लो, जो भी नाम जपोगे आप, उस नाम में शक्ति है। और शक्ति है उस नाम के जरिए से जो ना वो शक्ति दर्शन देगा फिर आपको। अजामल, अजामल एक संत होया, बहुत बड़ा संत होया वो, और वो अपने गुरु से रास्ता भटक गया वो अजामल। और रास्ता भटक गया, वो एक वेश्या के पास चला गया और उसने जो ना वेश्या से शादी कर ली और वो वेश्या के पास रहने लग गया वो। अब उस वेश्या के जो है 6 बच्चे हो गए,
6 बच्चे हो गए, तो जब 7वां बच्चा उसके पेट में पड़ लिया बेच सके, तो महाराज जी एक दिन उसके घर के आगे का निकल गए और उस वो खड़ा था बारली अजामल, और उसने देख लिया, ओहो अब तो गुरु महाराज जा रहे हैं, पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हुई है जो मैं गुरु से इतना दूर हो गया, मैं वैश्या के चक्कर में पड़ गया। 6 बच्चे हो गए और मेरा गुरु के दर्शन नहीं करे आज तक। और वो जो है ना उसी टाइम गुरु के पास गया, कहने लगा गुरु महाराज, और गुरु पीछे न लगाया, कहने लगा हाँ पुत्र बोल। और मैं रास्ता भटक गया, मेरा जन्म खराब हो गया महाराज जी, मुझे नहीं पता था मैं एक वेश्या के चक्कर में जो अपना जन्म खराब कर लूं। कहने लगा अब तू कहाँ रहता पुत्र? अगर जी मैं तो एक वेश्या से मैंने शादी कर ली। अब कितने बच्चे हो गए उसके? अगर जी 6 बच्चे हो गए और 7वां और होगा। महाराज जी कहने लगे 7वां बच्चा होगा ना, उसका नाम तू मत रखिए, उस बच्चे ने जो ना मेरे पास ले आइए, मैं उसका नाम रखूंगा। बोला जी सब वचन। अब जब 7वां बच्चा हो गया उसका, अजामल का वेश्या और अजामल दोनों उस बच्चे ने लेकर महाराज जी के पास जाते हैं, कहने लगे गुरु महाराज जी है वो 7वां बच्चा। अब महाराज जी ने उसका नाम रखा नारायण। अच्छा इसका नाम जो है नारायण रख दिया। अब वो उन 6 बच्चों से इतना प्यार नहीं कराया जो कि उस 7वें बच्चे से प्यार करने लग गया। फिर उसका समय नजदीक आ गया, अब वो नारायण नारायण उसके मुंह से निकलने लगा। देखो नाम की ताकत बताते हैं गुरु महाराज, नाम में कितनी ताकत होती है। अब उसका समय नजदीक है, इस संसार से उसका चलेवान होना है, जाना उसने संसार को छोड़ गए, तो उसके मुख से नारायण 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 निकल गया। अब चाहे वो हम तो एक सांसारिक जीव, हम तो सोचेंगे भाई अपने बच्चे नहीं याद कर रहा, लेकिन वो जो नारायण नारायण जो कर रहा था अजामल, विष्णु भगवान तो रवि जो ना उसकी बुखार पहुंच गई, यार इसमें तो जो ना नारायण नारायण याद कर और कुछ बातें नहीं है इसके मुख से। विष्णु भगवान ने भी जो है उसके अजामल के पास आना पड़ा और उससे कहा है, पूछा बिता ने जो नारायण नारायण ही पुकार रहा था तुम। वहां जो पब्लिक थी उसने देखा, अरे इतने बड़े परमात्मा आ गए इसके पास, ये तो अपने लड़के का नाम ले लिया था। जब वहां परमात्मा कहता इसने नाम भूल लिया, इसने लड़के का नाम नहीं लिया, इसने नारायण ही नारायण पुकारा, इसने तो मेरे को दिला दिया ऊपर, इस करके जो ना मैंने इसके पास आना पड़ गया। और जब इसका जन्म जो ना अच्छी जगह, देखो इतना जन्म उसने विश्व के साथ मिलाया, लेकिन लास्ट में जब उसके प्राण निकलने थे उस शरीर में से, तो उसने नारायण ही नारायण पुकारा और वो अपना जन्म समा गया। नाम की ताकत होती है। मरती तो है जीव संसार में से चलने वाला हो, उसके कान में कोई गीता सुनावा है, कोई रामायण सुनावा है, कोई गंगा जल डाला है, कोई गौ की मुका गौ दान कर दो, ये क्यों करवाते हैं? ये इसीलिए करवाते हैं कि इसका ध्यान जो है ना संसार में नहीं जावा है, परमात्मा की तरफ ध्यान जावा इसका। अब गौ की बात आ गई, एक गौ माता ऊपर से देवलोक से वो रास्ता भटक कर और यहाँ धरती में आ गई। अब ऊपर घास तो है नहीं, और वो एक खेत में बढ़ दिया आ गए और उसमें जो है वो घास खाने लगी। अब अगले दिन जो मालिक उस खेत में गया, उसने देखा यार रात को जो है गाय पता नहीं क्या जानवर है, हमारी घास खा जाता है। अब वो उसने मालिक ने कहा अपने लड़के से, भैया इसमें रात को जो है ना जानवर आते हैं और इसमें जो है ना तो इसका पहरा देना, ये तो खा जाएगा सारा। क्या अच्छा दिया खाओ। और वो लड़का जो ना अपने बाप की बात मान गए, आसान नहीं आधा पौवा लगा हुआ है और वो खेत में आने बैठा है, और 10-11 बजे तक तो वो बैठा है, फिर उसका नशा हो जाए, फिर वो सो जाए। और वो गौ माता डेली रात में 12 बजे के बाद आवे
और माँ उस खेत में से छिप गए और फिर चली जाओ। और वो लड़का फिर घर आ जावा, उसका बाप कहने लगा यार तू जाता किस लिए है खेत में, वो तो खेत सारा खा लिया। बोला पिताजी आज मैं जो सारी रात जागूंगा और आज मैं पकड़ूंगा उसने, चाहे कुछ भी है। उस दिन उसने दारू नहीं पी, नशा नहीं किया उसने, और वो गौ माता जो ना देवलोक से आई आने कर वो बढ़ने लगी, कहने लगा तेरा हमारा सारा खेत खा लिया, आज तेरे को बख्शा नहीं जाएगा। गौ माता ने बोली तुझे क्या चाहिए वही बता। अब वो तो देहाती आदमी था, नो बोला मैंने तू लड्डू खुआ दे। नो बोले तेरे को जो है ना मैं ऐसे लड्डू खोल खिलाऊंगी और तेरा कभी देखे नहीं होंगे, चल मेरे साथ। अच्छा कहाँ ले जाएगी, देवलोक में। लेकिन ये चीज वहां नहीं मिलती, देवलोक में नहीं है, मैं तो इसलिए आती हूँ यहाँ भाई। अब उसने यह बात जाकर जो ना करा बता दी। अब उसने अपने पिताजी ने बताई, पिताजी रात को एक गाय आती है देवलोक से और वो खाती है, और वो लोग गाय कि मैं जो है ना तेरे को जो है ना देवलोक के लड्डू खिला कर ले आऊंगी, तो चल मेरे साथ। अब उस पिताजी क्या लगा भाई, तो उस गौ माता तनु कहते भाई हमने भी दिखा देंगे देवलोक, तू अकेला जाएगा हम भी जाएंगे तेरे साथ। अगला तो मैं कर लूंगा। आज फिर आएगी वो गौ माता, अगली रात को फिर वो गौ माता आई, कहने गौ माता मैं अकेला तो नहीं जाएगा, हमारा तो सारा परिवार जावे, और वो लोग माता भी देवलोक दिखा, मैं ले चलूंगी तुम्हारे को। अरे ऐसे लड्डू जो है यहाँ नहीं मिलेंगे आपको जो मेरे वहां मिलेंगे, जब जिंदगी में याद ही रखेगा तो बोला जी ठीक है। ये अगले दिन सारा परिवार ले आया और उसने वहां खेत में बिठा दिए वो सारे, और वो गौ माता आई और उसने पहले अपना खाया पिया खेत में खूब, आज वो चलने लगी। उस लड़के से कहा पहले तू मेरी पूंछड़ पकड़ा, पहले तो मेरी पूंछड़ पकड़नी है, फिर दूसरा कोई भी है वो तेरे पैर पकड़ लेगा, फिर तीसरा तेरे पैर उसके पैर पकड़ लेगा, फिर मैं पैर पकड़ते मैं ऊपर में चलती रहूंगी और मैं उठती रहूंगी और तुम पैर पकड़ते रही हो नीचे नीचे से, और मैं तुम्हें सारा ले जाऊंगी वहां देवलोक में। ऐसे जो वाला सारे वो उसके पैर पकड़ता रहा, वो उसके पैर पकड़ता रहा, और वो जो ऊपर वाला जो पहला लड़का था वो उसकी पूंछड़ पकड़ गया था। अब वो जो नीचे वाले थे जो कोई बीच से बचा लिए, वो कहने लगे नीचे वाले अब भाई वो बेरा निकला तो हमने ले जाएगा इसको माता का, हम तो इसके पैर पकड़ रहे। किसी ने कह दिया नीचे वाले ना भाई को तो बता दे वो लड्डू कैसे हैं, कैसे लड्डू खिलाया जाएगा हमारे को। अब उसने जो लड्डू बताने लगा तो वो हाथ छूट गया, ले वो जो बीच में जा रहे थे वो सारे नरक में ही पड़ गया, छूट गया, गाय की पुंजड़ छूट गई, सारे के सारे नरक में गए। वो लड्डू का साइज बताने लगा, अब वही गौ माता ने भाई इतने बड़े बड़े लड्डू है, इतनी बात है, वो सारे के सारे जो नरक में गए। हम एक आदमी का देखो अगर थोड़ा विश्वास कर दे, भरोसा कर दे, यकीन कर दे तो गौ माता उसने ले जाती है। लेकिन नीचे वाले में जो ना माता बहुत बारी जा जाओ परमात्मा के दौरे वैसे नहीं जा जाता। अब नीचे वाला ना ऐसी कहानी बनती भाई वो लड्डू किसी खवाओ भाई हमने निकल ले जाए, उन्हें वो साइज बताने लगा, वो हाथ छूट गए, वो सारे के सारे जो ना परिवार का परिवार जो ना वो खत्म हो गया। आम महाराज जी का नाम लेकर घर में बजे बजे घर में आप तो खुद जाकर देखे हैं ना, महाराज ये हालात हो रहा है, नाम लेते, नाम सुमिरन लेते, कुछ भी नहीं करते हम, और ऊपर से महाराज जी हो रहे हैं। फिर महाराज जी जो समय आएगा ना, महाराज जी क्या करेगा ना बताओ हमारे लिए, तो साथ दे देगा हमारा? नहीं दे सकता। सिर्फ नाम की जो जिसके पास होगा ना, नाम
वही उस दरियाओं में पार होगा। जिसकी सोच, जिसके विचार बढ़िया होंगे ना, उसे तो डर नहीं लगना चाहिए उसने। अगर डर मानेंगे, हमारा दुख आ गया, हमारे सिर में दर्द हो गया, हमारे पेट में दर्द हो गया, अब दूसरी बीमारी बढ़ेगी उसका, अब ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। ये तो कहना ही नहीं, मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। कैंसर नुमत का, अगर कैंसर हो गया तो कैंसर है नहीं, कुछ नहीं है, कैंसर ठीक होने लगे लोगों के। विश्वास रखो गुरु के ऊपर, ये अंतर्यामी है, शरीर के अंदर ही बैठे हैं। क्या नहीं कर सकता परमात्मा, क्या नहीं कर सकता। जिसने मरे हुए जिंदे कर दिए, परमात्मा ने मरे हुए जिंदे कर दिए, इसने, संत ने, गुरु ने। ये तो बीमारी है। बटाले के अंदर इतना बड़ा महाराज जी का एक प्रोग्राम था, और वो बिजली का काम किया करता वो लड़का। और एक दिन पहले बारिश आ गई हो, और वो राधा स्वामी मिशन से जुड़ा हुआ था वो बच्चा, जो बिजली का काम कर रहा था। तो उसका जो ना करंट लग गया, और करंट लग गया तो वो बच्चा जो है मर गया। अब वही दरबार से जो है पैदल, चप्पल भी नहीं पहन रहे, सेवादार महाराज जी के घर गए, बाजे हुए, महाराज जी सेवादार खत्म हो गया वहां दरबार में। और वही महाराज जी की चारपाई पर उठ गए, चप्पल भी नहीं पहन रहे, ऐसे ही बाज रही है। आए वहां दरबार में आए, कल कहाँ भी वो सेवादार महाराज जी है, किसको झाला कमरे में उठा गया, कमरे में ले गए। महाराज जी ने जो ना अपनी गोद में ले गए, और थोड़ा हाथ ध्यान करा परमात्मा की तरफ, देखो तो उसकी जो बच्चे की जो जिसका करंट लगा था ना, उसकी आत्मा को ले गए राधा स्वामी वाले महाराज जी, और उसमें ले जाने लगे ऊपर। इतने में ये महाराज जी पहुंच गए। कहने लगा भाई तू कहां ले जाएगा इसको, मेरी आत्मा है, नाम तो उस महाराज जी ने भी दे रखा था। कहने लगा भाई आत्मा तो मेरी भी है, मेरे भी सिर में काम कर रहा था ये, और मेरा तो कल बहुत बड़ा भंडारा है। कहने लगा इस चीज का फैसला जो है परमात्मा के पास होगा। अब दोनों संत, राधा स्वामी का भी और ये महाराज जी भी चले गए, और उस आत्मा के पास चले गए। वहां जाते ही जो है परमात्मा ने कहा इसको वापस ले जाओ। ले महाराज जी ऐसे गोदा में ले आ बैठे थे उसने, और वो फिर जिंदा कर दिया महाराज जी ने। खड़ा हो, चल काम कर, छुड़ा ले उसको वहां से। उस नाम चढ़ती कला तेरे ले आए उसके घर से भी उठा, जिंदा कर दिया उसको। अब तक भी काम कर रहा है वो बच्चा, क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा। लेकिन हमने तो जो ना गुरु को समझा ही नहीं है, सिर्फ शरीर रूप में दुख आ गए महाराज जी, ये दुख आ गए महाराज, ये तो लेकर हम चले जाएंगे, और कुछ मांगना होगा जब चले जाओगे महाराज जी हमारे तो दे दो कुछ। लेकिन गुरु को पहचान मांगो मत, मांगोगे तो लिमिट का, और बिना मांगे तो दोनों निवेरा एक कितना दे दे परमात्मा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और मांगोगे तो जितना मांगोगे उस तभी कम, और फिर समय देखेगा, अब दे दूं तो क्या पता इसके समय नहीं देने का लिया वो उसका भाग्य में नहीं है, दे दिया तो नुकसान में चले जाएगा। यहाँ तो वहां का सरेंडर कर दो, ये परमात्मा जो तेरी रजा है ना, नुया हमने तू रखा चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। इसने मांगेगा, इस परमात्मा ने मांग लो, हमने तो चाहिए, हमने नहीं चाहिए। और जिसने परमात्मा मांग लिया, दांत तो अपने आप आ गई उसकी गिरला, और जिसने दांत मांग ली तो दांत तो मैं उड़ जा रहा हुआ फिर,
और उसकी इच्छा, उसकी तृष्णा वो बढ़ती रहूंगी। अब की बार ये हो गया, अब की बार और मकान खरीद रहा, और प्लाट खरीदने हैं, और पैसा आना चाहिए। अर्जुन मरने के बाद ना रोड के ऊपर घूमा कोठिया में, उन कोठिया ने तो देखा रोड पर खड़ा हुआ, भीतर ही बड़ा देवा उसने प्रेत योनि में, भीतर भी नहीं पड़ते हैं उसमें। प्रेत देखिए कभी, देखिए प्रेत एक बंदे ने एक प्रेत को जो है ना, मतलब वो से लिया उसको और उससे काम करने लग, लेने लग गया। वो जा उसका काम करका, उस प्रेत से कह दे जा उसका काम करका। वो एक थोड़ी देर में जो ना नो तो कह दे उसका अच्छा करेंगे, उसका अच्छा कराया हुआ है, और नो कह दे उसका नुकसान कराया हुआ है, जा उसका नुकसान करका, और नुकसान कराया हुआ है। अब एक दिन वो प्रेत करने लगा, भाई जो तू काम बताओ, मैं तो तेरे सारे काम करने लग गया, अब बता मैं कि जो तुम काम करा था वो मैं कर आया, अब क्या करूं मैं? अब मैं, मुझे काम चाहिए। अब प्रेत तो प्रेत ही होगा, अब तेरा नुकसान होगा। अब वो डर गया, फिर वो आया महाराज जी के पास, कहने लगा महाराज जी ऐसे प्रेत है, वो मैंने अपने मंत्रों के कारण जो ना उसको काबू में कर लिया था, अरे हो गया वो ठाली, अरे वो मेरे ऊपर ही हमला करेगा, मैंने कोई महाराज जी ऐसी तरकीब बता दे ताकि मैं उसने धंधा से लगा दूं। बोला था ना पहले तो ऐसा काम गलत क्यों करे, तना उसको अपने अंडर में करा मंत्रों के कारण, तना उससे काम ले रहा था तुम। बोला मैंने तो पता ही नहीं था महाराज जी, अरे वो मेरे ऊपर आई और लग गया प्रेत। बोला तेरे घर में पेड़ खड़े हैं? हाँ कहाँ जी पेड़ खड़े हैं। अब उसने काम दे दे, उसने ये कह दे भाई तू ऊपर जा और नीचा, ऊपर जा और नीचा, यूं काम है तेरा बस। और उसने जो राण का जुगर महाराज जी ने कही ऐसे ही उस प्रेत को बोला भाई आज इतना किसी के घर में नहीं जाना, ना नुकसान करना, इस पेड़ पर कदे नीचे कदे ऊपर नो रहो। अब वो जो ना ऐसे ही करने लग गया, कदे ऊपर जावा कदे नीचे आवा, कदे ऊपर जावा कदे नीचे आवा, वो कमाना ना पड़ा उसके। अब वो भी परेशान हो गया, बोले अच्छी ड्यूटी लगाई भाई इसने, अरे किसी का काम हो तो मैं कर कभी आ जाऊं, यूं क्या मतलब है बस सारा दिन पेड़ के ऊपर नीचे हो जाओ। मैं बोला ना तो इसे ना फुर्सत मिलेगी और ना किसी का नुकसान करेगा। तो गुरु ने ऐसी तरकीब बता दी, वो जो ना अपने आप ही जो ना लाइन पकड़ गया। मैं बोला भाई मेरे बस की नहीं, ऐसे ऊपर नीचे होना। और आज हमारा तो बड़ा शरीर में वैसे हो जाए, अभी भी एक दो आत्मा ऐसी बैठी है यहाँ जिसके दिमाग में ये बातें हैं, अभी बैठी है यहाँ, आएगी वो चीजें सामने, जिस जो मुँह सोच रहे हमारे अंदर है या चीज, लेकिन गुरु के चरणों में आने से जो ना यह चीज नहीं रहती। अभी भी है यहाँ लोग बैठे जो ये सोच रही है भाई हमारे अंदर कोई दूसरी हवा प्रकट है, लेकिन इतना बड़ा गुरु है इसके आगे कुछ भी नहीं। नजर करते ही जो ना साफ हो जाए मन। और इसके लिए के अंदर तो आ ही नहीं सकती कोई चीज, यहाँ पर गुरु परमात्मा बैठा है, ये उसके कर्म है। अब इससे बाहर निकलते ही जैसे हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सबके मन जो ना गुरु की तरफ लग गया, कोई नहीं चल रहा, कोई विचार नहीं चल रहा। और जब सत्संग सुनकर बाहर निकलेंगे ना ऑटोमेटिकली सो आवाई से बाबा सत्संग करने वाले अगले विचार बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, वो जो हमारे चुगड़ते का जो वो खड़ी है, बीमारियां खड़ी है, वो ऑटोमेटिकली हमारे बाबा कर देंगे। और जो परमात्मा का सत्संग सुनकर गए हैं, पीछे न लगा कर तो देख लो, कम से कम इस शक्ति को नो तो देखो, सूक्ष्म शरीर, इसका सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है। अगर हम लगा कर देखेंगे पीछे में
तो गुरु हमारे साथ है। और गुरु हमारे साथ है तो हमारे अंदर ये विचार भी नहीं आने चाहिए। और विचार नहीं आएंगे तो हम कभी ना बीमार पड़े ना हमारे काम रुकेंगे। सिर्फ सोच ही बदलना है। दो ही रास्ते हैं, एक संसार का, एक परमात्मा का। अगर हम अपने विचार को, अपनी सोच को अगर संसार की तरफ लगाओगे तो परमात्मा का रास्ता नहीं पकड़ पाओगे। अब परमात्मा की तरफ लगा दिया तो हम संसार में नहीं टूटेगा। संसार तो संसार से टूटना पड़ेगा जब परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं ये कर सकते, ये तालाब ऐसा है, ऐसा तालाब है, अगर इसमें से नहीं निकल सकते हम। मैं जब इस तालाब से बाहर निकला था तो अभी से सुनते देना, सद्बुद्धि देना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, हमारे से कोई बुरा कर्म ना करे, अपने ना चलाओ, इसना मुखिया बना लो। ए गुरु महाराज आप इस घर के मुखिया हो, आप संभालो इनको। हमने ये सरेंडर कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे माँ बाप के हो जाते हैं जब माँ बाप की नहीं मानते, इज्जत उतारू हो जाते हैं। माँ बाप का क्या फर्ज बनता है फिर? ए परमात्मा तू इस घर का मुखिया, तू संभाल बस। महाराज जी आप सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो गति। गुरु महाराज हमारे बस में, तुम संभालो। जहां समर्पण आ जाएगा ना वहां गुरु आ जाएगा। और जहां समर्पण नहीं आया, हम अपने आप ने जो ना अपना माँ बाप मैंने नो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने नो कर दिया, वहां गुरु नहीं आएगा। कर ले बेटा ना जो कुछ करना, वो बच्चे जो ना काबू में नहीं आएंगे माँ बाप। और जहां सरेंडर आएगा, समर्पण हो गया, वहां गुरु माने का खड़ा हो जाएगा। इसने मेरी बच्ची ने जो समर्पण कर दिया, अब मैंने जाना है और मैंने इसकी लात रखनी है। और उसकी हर कदम पर सहायता करता गुरु, हर कदम पर साथ देगा गुरु। एक सेवक का लगा महाराज जी ऐसे कैसे पता लगेगा आप हमारे साथ रहते हो? सूक्ष्म शरीर में हम कैसे देखा अपना हमारे साथ रहते हो? तो महाराज जी कहने लगे नदी सूख रही है, जा नदी में चला जा। आज तू चलेगा ना, पीछे न लगाकर देखिए उस नदी में, मेरे भी पैर के निशान मिलेंगे उस नदी में, रेत में मेरे निशान मिलेंगे। अब उसने जो महाराज जी की परीक्षा लेनी शुरू कर दी और वो गया नदी में। और वो जो जैसे रेत में तो पैर के निशान हो जाते हैं ना, अब वो चल रहा था और उसने पीछे न लगाकर देखा तो वाकई में गुरु के पैर के निशान थे। समय पड़ जाता, अब वो देख कर तो आ गया भाई वाकई में गुरु मेरे साथ निशान है, मेरे भी है गुरु के भी है। अब वो घर आ गया, अब उसने तो गुरु की परीक्षा ले ली। अब फिर कुछ उसका गुरु ने जब परीक्षा लेनी शुरू कर दी, यार मेरे तो दुख आने लगे। अब जाकर फिर देखो गुरु मेरे साथ आके नहीं है, फिर उस नदी में गया, फिर पीछे ना उसने जो नाला खा कर देखा उस रेत में तो पैर ही ना मिले उसके गुरु महाराज के। कह लगे महाराज आप तो उनको मैं अनशन दे रहा हूं। जब महाराज जी ने उसका कही थी, न बोला पुत्र तू नदी में गया था, अब कहाँ गया था? अब वो पैर के निशान किसके थे? अजी मेरे थे। कहने लगा तेरे को तो मना हाथ पे उठा रखा था, वो पैरों के निशान मेरे थे। और तेरा समय खराब है, 1 मिनट में तेरे को ना खत्म कर देंगे ऐसे ऐसे राक्षस। बढ़िया, मैं तुझे हाथों में ले जाऊं और वो पैरों के निशान मेरे हैं, तेरे नहीं है। महाराज जी ने दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। हमारे को तो ऐसे लगता है महाराज जी हाथों के ऊपर लगता है, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, हम देख नहीं सकते क्योंकि वो दिव्य दृष्टि नहीं हमारे पास। लेकिन ऐसे हाथों को रखता है, कहां मिलेगा हमने ऐसा गुरु? ऐसे ऐसे दुखों का सामना निकाल कर बाहर कर देता है। जुबान में ही गुरु की तो जुबान में ही अमृत है, जो कह दिया जा। अब कहता भी कुछ भी नहीं कहता, हर सिर्फ बात तो मैं वो बैठे देखो हमारे वकील साहब है, कमर में कितना दर्द था। अभी तो
8-8, 9-9 घंटे भक्ति कर रहे हैं, अगर आने वाला जो समय है उसकी टक्कर सिर्फ नजर करेंगे। जो कर महात्मा बुद्ध वो जा रहे थे, जब जंगल में चले गए, वो उंगली मार रहे उसके पीछे पीछे, रुक जाए आई। महात्मा बुद्ध को कहने लगा उंगली मार डाकू, और रुक गया, अब मैं तो रुक रहा हूँ, अब मैं तो तेरे को मारना था, अब मार ले, मैं तो मरा पड़ा हूँ। अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ने जो है नजर ही करी थी उंगली मार की तरफ, अल्लाह इतने में पलट दिया उसका, इधर का सारा सब कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया उसको, बोले मार ही नहीं सके उसको। तो संतों की नजर में ही होता है, हमने तो पता ही नहीं है, अब हमारे से हमारा जिक्र करवा देता है, हम ही कहते नजर मिला एक बार हमारे में, हम तो हमने थोड़ी पता इन चीजों का। आज वो नजर मिलवाता है तो नजर में ही जो ना पता नहीं क्या क्या उसने करना है परमात्मा, वही तो बोलता है, वही तो इशारे करता है परमात्मा, मिला एक बार नजर, और नजर नजर में ही जो उसका दुख खत्म कर देता है। अपनी नजर को भी ठीक रखा करो। कबीर महाराज जी ने दोनों कहा 4 फुट से ऊपर ना देखा करो, 4 फुट से आता ना देखो, नीचे ना नाक करके, क्योंकि जितने हम देखेंगे वही फिर हम सुगड़ में बैठेंगे, वही चीज हमारे सामने आऊंगी। मगर नीचे ना आंख करके जो ना 4 फुट का देखा करो, फालतू मत देखा करो, नुकसान खा जाओ। कबीर ना तो यहाँ तक भी गया। और जितना हम दिन में कोई भी कुछ कार्य करते हैं तो सामने जो है ये गुरु महाराज जो हमारे से गलती सलती हो या अपना माफ कर दे, माफी मांग लिया गुरु महाराज जी के आगे। हम गलत काम तो कर रहे हैं दिन में, किसी के बारे में कुछ कह दें, कोई झूठ तफाल निकल जाए, किसी का 10 रुपये का जो ना झूठ उनसे ले लेते हैं, लेकिन माफी मांग लिया गुरु महाराज मेरे से ये गलती हुई है, माफ कर दिया, ये माफ कर देगा। और ना सिर्फ अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, देखो कैसे कर्म खराब होते हैं आदमी के। आपने किसी के बारे में कोई बात कह दी, वो अगर वो बात नेगेटिव है, 2 मिनट में अगर जो आप उसको अपनी इस खोपड़ी से बाहर कर गए तो फायदे में रह जाओगे। अगर 2 मिनट के बाद भी 5 सेकंड में जो है ना वो जड़ बढ़ा देगी फिर आपके अंदर ही, और वो जड़ इतनी गहरी हो जाएगी अब आप जो है ना बार बार आपके अंदर वो विचार आने शुरू हो जाएंगे फिर नेगेटिव, और वो इतने गहरे हो जाएंगे अब वो अपने जो है ना अंदर से निकालने मुश्किल हो जाएंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। महाराज जी क्यों कह रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी बात आ जाए तो महाराज जी से कह दो कि परमात्मा मेरे अंदर ये गलत विचार आया, इसको दूर कर दो। अगर तुरंत की तुरंत काटेगा तो वो जगह नहीं बनाएगा हमारे अंदर, हमारी खोपड़ी में। अगर उसको हमने 5 सेकंड भी रख लिया ना, वो जड़ बनाना शुरू कर देगा, उसकी जड़ इतनी गहराई में चली जाओगी और फिर हम निकाल नहीं सकते उसको। बार बार फिर वही बात, उस बंदे ने ऐसा क्यों बोला मेरे को, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उसने ऐसा क्यों कहा मेरे को, बार बार उसके दिमाग में यही बात आऊंगी, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं नो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बस ये करता रहा, और वो लिखना ही, और वो घर में कलेश कर देगा। फिर और जिस घर में कलेश हो गया वहां तो नरक ही है, वहां तो लक्ष्मी भी नहीं आ सकती। बैठे हैं हम ऐसे जो घर में खामा खाएगा वो करते हैं अपने घर में, अपने उसने अपने इस दिमाग में ऐसी जगह बना ली, अगर कोई बात उसके मुख से निकल गई ना, या तो मान लो और ना मान लो तो महाभारत होगा फिर होगा। ऐसी सोच क्यों ले आओ नेगेटिव जिससे परिवार तंग हो जाए, ऐसी सोच ले आओ जिससे परिवार खुश रहे। महाराज जी जब सत्संग में आते हैं वहां भी तो नेगेटिव विचार होते हैं, लेकिन महाराज जी आते जो है ना बाजे दिन जो है ना कीर्तन शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिव हमें लेकर जाना, हमें तो लेकर जाना नेगेटिव विचार, लेकिन वो गुरु है परमात्मा है, और वो जब तक पता लग जाता है महाराज जी को कि यहाँ नेगेटिव विचार आ रहे हैं, वो कीर्तन शुरू कर देता है। कीर्तन में जो है ना हम मस्त हो जाते हैं, और हमारे जो अंदर के जो नेगेटिव विचार है वो ठीक हो जाए। अरे महाराज जी हमारे अंदर ऐसे वो पावर बढ़ देता
वो लिखट जाती है हमारे में। गुरु का ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, और गुरु के दर से बढ़कर कोई धर्म स्थान नहीं है। इससे बड़ा कोई भी दरबार नहीं, कोई तीर्थ भी नहीं है। इससे गुरु से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जो तीर्थ है जन्म तीर्थ गुरु है। दरबार में जब भी जाओ कभी खाली हो जाओ, बस वहां गेट के ऊपर जाओ, ये परमात्मा आपने बुलाया और हम आगे, अगर इजाजत दो तो हम अंदर आ जाओ। अंदर आ जाते ही तो इजाजत तो देवेगा, बुलाए उसने। निशान साहब को माथा टेक कर जो तुमने बोलना ना वो बोल दिया करो, गुरु के कान में घंटी बज दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली काम हो गया। महाराज जी से तो कहने की जरूरत भी नहीं, वहां कर दो अरदास, वो गुरु सुनता। फिर भी वहां निशान साहब अरदास करेंगे तो गुरु के कान में जाती है वो चीज, और हमारे काम हो जाते हैं। सब कुछ सुनता हूं। कितना भी बारी दुख हो आदमी के शरीर में, निशान साहब पर अरदास लगा कर परमात्मा तू ही रख ले इस दुख में, हमारे बस की नहीं है कि अरदास लगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। समर्पण करना सोचो, कुछ बोलना सीखो गुरु क्या कहे, कुछ लेना सीखो, गुरु से मांगना सीखो। कैसे मांगा जाएगा? हमें तो मांगना भी नहीं आता। वैसे वो चीजों की तो आप लाइन लगाता है कि संसारिक चीजों की, लेकिन जो असली चीज है, जो असली हीरा, वो नहीं हम ले सकते गुरु से। जितने भी मांगेंगे, आज तक हमने जितनी मांगी है संसार की चीज मांगी है महाराज जी से। अर्धे बिनु का और दे महाराज जी, और दे लारा बेबी। वो कहते उसके सुबह 3:35 पर जो ना इतना बड़ा खजाना लेकर बैठते हैं महाराज जी अमृत वेले में, और जो भी जीव सुबह 3:35 पर नहा धोकर जब बैठता है और वो जो मांगता है, कभी डायरेक्ट बात होती है क्योंकि सब्सिडी खुला रहता है, 3:35 पर खुल जाता है। ले मेरे बच्ची तुझे यह डिमांड कर लिया, चले जा। जिसके 40 साल का काम नहीं हुआ वो अमृत वेले में 10 दिन का काम हो गया लोगों। अमृत वेले की इतनी तगड़ी किरत कमाई 10 दिन में काम कर देगा महाराज। लेकिन नियम बनाना पड़ेगा आपने, नियम के बगैर नहीं। ये 2 दिन कर लिया, 1 हफ्ता छुट्टी कर दी, महाराज जी नहीं उठा जाता। यही तो है, नित्य नेम से करो। देखो कैसे काम नहीं हो, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई दे। मांगने वाले में तो देने वाले में तो कोई कमी नहीं, इसके घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेने वाले वाला बस। आज सुबह अमृत वेले में तो डायरेक्ट गति सीधी देते हैं कभी। और कितनी में भयानक बीमारी हो, सुबह अमृत वेले में उठकर महाराज जी से कहो ये परमात्मा आप नहीं करना मेरा जो कुछ, 2-4 दिन में जो रिजल्ट दे देंगे आपके सामने, और आपकी हाजिरी सत्संग में लगेगी। और दिन में अपना उठते बैठते जो है महाराज जी के साथ जुड़े रहो। लेकिन अमृत वेले में जो है सुबह 3:35 से 4 बजे के बीच में जिसकी सत्संग में हाजिरी लगा ना, और भी जब देवता बैठे हैं वो भी कृपा करते हैं। महाराज जी क्या गए, महाराज जी तेरी बच्ची है वो नाम ले रही है आपकी, ले महाराज क्यों आपने और किसी देवता का नाम ले दिया उस टाइम पे, वो देवता भी फिर कृपा करते हैं। महाराज जी से कहते हैं वो देवता भी, ये परमात्मा ये तेरी रूह है, अगर तेरे पास आना चाहती है अब इसका आशीर्वाद दो और नाम की हिम्मत दो। इसमें देवता भी ताकत देते हैं। देवता भी तो परमात्मा ने सजा रखी है, जिसमें हम जो तो बत्ती करें और उनका मंत्र का जाप करो तो देवता भी आशीर्वाद देते हैं हमारे लोग। और परमात्मा से कहते हैं परमात्मा तेरी बच्ची है या तेरा नाम सुदृढ़ करिए, ये हमारा भी आशीर्वाद है इससे, और हमें खुशी है या तेरे सचखंड में आओ, तेरे पास आओ भक्ति करना।
स्वागत करेंगे वो देवता भी आपके। और जब हम चले ऐसे वैसे हो गए, पर तो यमराज ही आओगे उड़ा यमराज अपना फिर मार खानी पड़ेगी वहां पे। लेकिन तुम इतनी भाग्यवान आत्मा हो जो कि इतने बड़े गुरु के चरणों से जुड़ी हुई हो, और ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कहीं। तीन लोग का नाथ यमराज की तो हिम्मत ही नहीं है, पूछ लेगा था कोई लेखा जोखा, गुरु साथ में होगा कभी हिम्मत ही नहीं है। माँ भगवती जो इसके सचखंड के अगले कहना बैठी है ना, उसकी भी हिम्मत नहीं है, अगर लेखा जोखा पूछ मांगे लेगी वह। बड़ी शक्ति है परमात्मा, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। लेकिन समय बर्बाद ना करो, चाहे नाम लिया करो उठ के दिन में, चाहे भी थारे मुख से नाम लिख लेना बस। महाराज जी का आग्रह ना, अब चाहे उल्टा सीधा ले लो, चाहे तुम गलत ले लो, लेकिन जब भी थारा ठीक हो जाएगा, बस नाम जरूर लिया। बाकी चीजें तो अपने आप आओगी फिर। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी मनोकामना, गुरु अपने आप पूरी कर देगा। मान लो गुरु ना मान लो, बस दात ना मानो। दात तो इसके साथ ही है, जब देने वाला परमात्मा है, दात है, दात तो इसने देनी है ना, इसी ने मान लो। चलो गुरु महाराज मेरे साथ चलो, धर्म बड़ो जो गुरु महाराज आपका मकान आप में विराजमान हो जाए, बिठाओ, आसन दो। अब हम कई घरों में जाते हैं, अब कल मैं नजर पड़ता महाराज जी के अगले कहने बैठे कौन से देवता बिठा रखे। आज हे गुरु महाराज मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, 5 बार हे गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ, ऐसे यहाँ हाथ रख के यही तो बैठा है। हनुमान जी ने यही तो दिखाया था राम को। यही जब आप ऐसे बोलोगे हे गुरु महाराज मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ या दिल से प्यार करता हूँ, हे गुरु महाराज मैं आपको हृदय से प्यार करती हूँ, जब हृदय की बात आओगी ऑटोमेटिकली, जब अंदर जब आएगा परमनासी 8 गुरुवे नमः जुगाल गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करो। ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, लास्ट में परमनासी अंतर्यामी ओंकार दर्शन दर्शन। ये 5 10 अमृत वेले हम बोला करो ये मंत्र। जब वो आपका अंदर साफ होगा ना, जब अंदर आएंगे महाराज जी, आप सोच तो हमको छोड़ रहे हैं और सुन रहे बैठे हैं, वो लोग मैंने बैठने का सतान नहीं दे रहे, मैं अंदर कैसे आऊं शरीर में। महाराज जी लोग हैं, जब अंदर हमारा साफ होगा जब तो अंदर आएंगे। और जब हमारे अंदर ही गंद है, शाम नाम दारू पी ले, तड़की उठ कर फिर हम नहाए धोए, फिर महाराज जी का जाप करें। महाराज जी ने बोला ताले तने पी दीवा तो बदबू तेरी गई नहीं, अरे तू मेरा नाम लेकर बैठा है यहाँ, मुझे बुला रहा, पहले उस गंदगी ने साफ कर। एक माता जी अपने बच्चे ने लेकर आ गई महाराज जी के पास, कहने महाराज जी इसको देखो। अब देख लिया जी इसका जो ये गुड़ ज्यादा खाता है, इसको छटवाते शुगर। बताया नहीं महाराज जी, बोले 15 दिन के बाद ले आना। महाराज जी कहने 15 दिन के बाद ले आना इसको, फिर बताऊंगा मैं। अब महाराज जी खुद गुड़ खा रहे थे, पहले महाराज जी ने अपना गुड़ छोड़ा, अब फिर 15 दिन के बाद वो माता जी लेकर आई बच्चे ने। जब महाराज जी ने बोले इसका गुड़ छुटवा दो, अब यह बात तो महाराज जी आप मेरे को पहले ही बता देंगे। अब माता जी मैं भी तो खाना करता, मैंने सुन दे क्या कोई 15 दिन में इसका अंश खत्म हो गया गुड़ का। देखो अगर मैंने खा गए खा तो मैं भी करता, अब 15 दिन में छोड़ना हो गया जब इसका अंश खत्म हो गया। इसी तरह ये आपके बच्चे का जो 15 दिन है ना, ये गुड़ ज्यादा खाता है, कहाँ गुड़ ज्यादा खाता है, इसका गुड़ बंद कर।
मैंने पहले अपने आप अपने शरीर पर लागू करी है चीज। अब महाराज जी कोई भी सत्संग करे, कोई भी बात करते ना, अपने ऊपर लागू करके जब वो सत्संग में बोलते हैं, जब वो हमारे अंदर जाती है वो बात। अब मैं उस काम को कर ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर वचन करके चला जाऊं, आपका एक भी बात नहीं बोलना पड़ेगी, ये भारी हो रहा है। और जो अंदर से अपने ऊपर जो लागू कर जो बोलेगा ना यहाँ, वो अंदर जाएगी वो बात। पहले अपने ऊपर लागू करनी पड़ती है। मैं आपसे कह रहा हूं सुमरण करो, सुमरण करो, मैं खुद करूं नहीं उस चीज को, मुझे क्या पता लगेगा? अपने आप करनी पड़ती है भक्ति। जब जाकर यहाँ बोल गए, जब जाकर दूसरे को कहने के लायक है, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी करके चले गए, यहाँ प्रवचन करके चले गए। अपने शरीर को देखना पड़ता है, इस चीज के करने से ये है, जब बोली जाती है यहाँ संगत के सामने वो चीज, और जब इस संगत का अमल होगा। अब महाराज जी अपने ऊपर करते हैं काफी बातों का एक्सपेरिमेंट जो है ना, अपने शरीर को करता है। जब वो संगत को बोलते हैं, मेरे बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस मंत्र का ऐसे जाप करो, वो ऑटोमेटिक महाराज सर करना हो जाता, शुरू हो जाता है। एक भी शब्द महाराज जी का ऐसा नहीं होगा जो अपने आप ना करते हो पहले हो। पूरी कोई भी चीज करके अपने शरीर पर करके जब हमारे को बताएंगे महाराज जी, और वो ऑटोमेटिकली वो महाराज सर करते ही वो चीज। पहले अपने आप लागू करनी पड़ती है ये चीजें। हम संगत को बोल ले जाओ ये करो वो करो, नहीं, पहले अपने शरीर पर लागू होनी चाहिए ये चीज। जब भी सत्संग में हो, कोई सोच नहीं लेगा आकर, यहाँ बिल्कुल खाली होगा आकर पति, बस यहाँ का मत्था टेक कर, महाराज जी थोड़ी बहुत है भी तो महाराज तू संभाले, इसको दे दिया करो परमात्मा, यो लेने के लिए बैठे गया बस। अब तुम खाली होगा बैठे हुए, अब तुम भरकर जाओगे फिर यहाँ से, खाली जाओ ही नहीं तुम। इसके दरबार से खाली नहीं जाता कोई। और जब गुरु देता ना, वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। जब गुरु देगा बाद में पता लगेगा, जब आपके काम होंगे, आपका दुख दर्द ठीक होगा, जब पता लगता महाराज जी के सत्संग में गए थे हमारा ये काम हो गया, महाराज जी के सत्संग में गए थे हमारा ये दुख दूर हो गया, जब पता लगता है। लेकिन गुरु जब देता है ना, वो दिखता नहीं है किसी को। और हम 10 रुपये की चढ़ाओगे, घर जाकर बताओगे बच्चे से, हम 10 रुपये चढ़ा गए महाराज जी के दरबार में। अरे देने वाला वो सब कुछ गुरु दे गया, और गुरु को देती है दफा भी जो हम 10 रुपये चढ़ा कर मुनादी करते हैं, और वो बेअंत दे रहा और पर्दे से दे रहा। वो किसी अगर कहे कोई बात कभी भी नहीं चर्चा करता। और हम महाराज जी कोई भी प्रोग्राम आ जाता 10 रुपये देगा, हम तो पर्ची काट दे भाई भाई। है काफी सेवक ऐसे जो महाराज जी का नीचे नीचे महाराज जी भी संभालो लेना, आपका दिया है, ऐसे भी है जो गुरुमुख है। बहुत भाग्यवान आत्मा हो, गुरु की नाम पर जोर दो थोड़ा। अगर आपने अपना शरीर ठीक रखना, अपना घर बार ठीक चलाना, नाम के साथ जुड़ जो, गुरु के साथ जुड़ जो। किसी की हिम्मत नहीं लिख कर देकर जाऊंगा मैं यहाँ, अगर तुम्हारा कांटा भी लाग जाए, कांटा भी लाग जाए ना, गुरु बैठे आकर मैं लिख गाड़ भी देता हूँ सीधी। मैंने इतना भरोसा अपने गुरु के ऊपर, कांटा भी नहीं लागू देगा आपका। लेकिन कांटा भी लगेगा तो हमारी कमी में लगेगा, बीमारी आओगी तो हमारी कमी में आओगी, तो खाओगा तो हमारी कमी में होगा, क्योंकि हम गुरु से दूर हो जाते हैं जब आती हैं चीजें। और गुरु का नजदीक रहोगे, गुरु के चरणों से जुड़े रहोगे, तो मतलब ही नहीं हमारा कांटा भी लग जाए। गुरु ऐसे रखता हमारे, माँ बाप भी नहीं रखता, अब लेकिन गुरु रखता है ऐसे हाथों के ऊपर रखता हमारे। पता ही नहीं है, गुरु का तो देने ही नहीं दे सकते हम। कई जन्म
भी दिन नहीं दे सकते। और गुरु जब भी हम आज से नहीं जुड़े, हम गुरु से पता नहीं कई जन्मों से जुड़े हुए हैं महाराज जी से, लेकिन फिर हमने जोड़ लेता बार बार कर लो, कुछ नाम जप लो, नाम भी दे दिया, लेकिन हम तो बीज जो ना वैसे बोलने लगे अपने अंदर। महाराज जी ने तो डाल दिया बीज, हमारे को उसमें जो ना पानी भी नहीं दिया जाएगा। अब एक बीज जमीन में डाल दिया, अब उसको पानी नहीं देंगे, कुछ उसमें खाद पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ कैसे बनेंगे। अब यहाँ एक के नीचे रहेगा जो ना वो नूर इलाही नूर नहीं है। अगर वो महाराज जी ने डाल रखा बीज आपके सबके अंदर डल गया, लेकिन वो नूर ही नहीं है। अगर वो नूर जब कब आएगा, जब सुमिरन होगा, वो जो बीज महाराज जी ने जो डाला, नाम का जो बीज डाला, वो जो पेड़ बढ़ता चलेगा, वो तो आपके चेहरे पर लाली आते चले जाओगे और ऑटोमेटिक में बता दोगे ये नाम जपने वाला बंदा। उसके विचारों से पता लग जाएगा, उसकी बातों से पता लग जाएगा, और वो जिसके पास ही बैठा है वो दूसरे आदमी ने भी ठीक कर देगा। वो नाम में ही ताकत होती है। लेकिन सोच हमारी जो हम दूसरी है, कहां से 10 रुपये मारेंगे, वो 10 रुपये कहां से इकट्ठे करें, क्या करें, काम नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अरे गुरु को छोड़ दो, अपने आप देगा। पता नहीं अनगिनत खिड़की है, गुरु के छोड़ते ना, पता नहीं कौन सी खिड़की मैंने दे दे। इतने बड़े बड़े महाराज जी के प्रोग्राम, महाराज जी का सब गुरु को, परमात्मा का सतगुरु को छोड़ देता है, महाराज जी आप ही संभालो, और होते हैं प्रोग्राम, कोई बात नहीं आती। और हमारे ऊपर थोड़ा खर्चा आ जाए, पता नहीं कैसे होगा, अपनी चलाने लग जाएंगे हम। अरे गुरु को छोड़ दो, अपने आप कर देगा, और करता है, बिन मांगे सब कुछ देता हो। सो नानक नाम चढ़ती कला।